प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह नवम वर्ग के लिए गणित भाग 4 लेकर आए, अर्थात गणित में चौथा दिन लेकर आए। कल मैंने तीसरा भाग में जो है रेखा गणित के कुछ सूत्र लिखे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समपूरा कोण जो है 180 - 1 होता है, पूरा कोण 90 - 1 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो आज हम जो है उसी जो आप जो है ना छठा सतवां से ही जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आज उसी को हम साबित करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अर्थात दो समकोण के योग के बराबर कैसे हो जाती है। प्रिय बच्चे, इसी को थ्योरम कहा जाता है, इसी को प्रमेय कहा जाता है, इसी को साध कहा जाता है। तो आज आपको नवम वर्ग का प्रथम प्रमेय अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अर्थात दो समकोण के योग के बराबर कैसे होता है वही सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन मेरा होगा सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के योग के बराबर होता है। तो आंसर इसी को देकर बनाएंगे आगे प्यारे बच्चे। कहता है सिद्ध करें कि त्रिभुज के, तो हम त्रिभुज बनाना नहीं भूलेंगे, या ए हुआ या बी हुआ या सी, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होता है। तो हमने जो बनाया उसी को लिखेंगे। माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। हमें लाना है कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ए को कैसे लिखेंगे, तो कोण बी ए सी बीच में आना चाहिए, कोण बी ए सी। बी को कैसे लिखेंगे, तो कोण ए बी सी बीच में आना चाहिए। सी को कैसे लिखेंगे, तो कोण ए सी बी बराबर 180। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई टेंशन नहीं। अब रचना होता है बच्चे, सभी प्रमेय में कुछ न कुछ रचना होती है जो आपको याद रखना होगा। जब भी आप पूछा दे तो आपको याद रखना होगा कि इसके समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींचा। समानांतर रेखा उस रेखा को कहते हैं प्रिय बच्चे जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो यही लिखेंगे, ए बिंदु पर BC समानांतर PQ रेखा खींचा। अब इसके समानांतर खींच दिए तो आपको मालूम है कि दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा एकांतर कोण बनाती है, जो एकांतर कोण आपको बराबर होता है। इसके बराबर अब ई हो गया और इसके एकांतर के बराबर ई हो गया। अब प्रमाण में लिखेंगे चूंकि BC समानांतर PQ है, इसलिए एकांतर कोण से इसका नाम लिखेंगे PAB। कोण PAB बराबर कोण ABC।
कोण पी ए बी इतना बराबर ए बी सी इतना, तथा कोण क्यू ए सी बराबर कोण ए सी बी, एकांतर हो गया। अब लिखेंगे चूंकि पी ए क्यू संरेख बिंदु है, तो आपको मालूम है कि संरेख बिंदु जो है रैखिक युग्म कोण बनाती है, इसलिए रैखिक युग्म कोण से रैखिक युग्म कोण या पूरे कोणों का योग 180 हो जाता है। तो प्रिय बच्चे ये का नाम लिखेंगे कोण बी ए सी, इसका नाम लिखेंगे पी ए बी, इसका नाम लिखेंगे कोण क्यू ए सी बराबर 180 डिग्री। अब बी ए सी, अब पी ए बी बराबर है ए बी सी, तो लिखेंगे कोण ए बी सी जोड़ अब क्यू ए सी बराबर है कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। प्रिय बच्चे हमको यही लाना था, बी ए सी जोड़ ए बी सी जोड़ ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ये प्रूव हो जाएगा, यही लिखा गया, साबित हो गया। या ऐसे लिखना चाहते हो तो बीच वाला कोण होता है, तो कोण ए जोड़ कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। प्यारे बच्चे जब भी हमें हिसाब पूछे तो उसे अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के एक के बराबर होता है। माना, अब आंसर में लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज करा है। सिद्ध करना है तीनों कोणों का योग 180, तो कोण ए बी सी बराबर 180 या कोण बी ए सी बी बराबर 180। रचना में ए बिंदु पर बी सी के समानांतर पी क्यू रेखा खींचा। अब प्रमाण में अब साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं आगे। तो चूंकि बीसी के समानांतर पी क्यू है, इसलिए एकांतर कोण से पी ए बी इसके बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी यह, और कोण क्यू ए सी इसके बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी यह। अब चूंकि देखने में आपको लग रहा है पी ए क्यू तीनों एक ही रेखा में है, संरेख साथ में एक रेखा पर है, तो रैखिक युग्म कोण से रैखिक युग्म कोण एक तरफ के एक रेखा पर एक ही तरफ के बने सभी कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म कोण से यह कोण का योग 180, तो इसका नाम पहले लिखाएगा क्योंकि मूल त्रिभुज में ही शामिल है। तो बी ए सी एगो कोण हो गया, कोण पी ए बी दूसरा कोण हो गया, कोण क्यू ए सी तीसरा कोण हो गया, मिलकर पूरा कोण हो गया रैखिक युग्म कोण 180 हो गया। अब हम बी ए सी लिखेंगे, मूल है, लेकिन यह जो है बदल जाएगा, इतना बराबर है बी ए बी सी, फिर इतना को हटाएंगे, क्यू ए सी बराबर ए सी बी है। इस तरह से 180 हमारा साबित करना था, साबित हो गया। या अगर इसको लिखना चाहते हो तो सब के बीच वाला लेते हैं, तो ए बी सी इस तरह से हमारा साबित हो गया। प्रिय बच्चे कल हम रेखा गणित में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेखा गणित थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि रेखा को देख के ही आगे आपको बनाना है। इसका खास कोई सूत्र फॉर्मूला नहीं होता, जैसे बीजगणित में होता है, क्षेत्रमिति में होता है, त्रिकोणमिति में होता है, उस तरह से रेखा गणित का कोई खास सूत्र नहीं होता, सिद्धांत होती है, जिस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपर प्राइमरी रेखा गणित सही सलामत पढ़े होंगे, कोण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, षष्ठभुज किसे कहते हैं, तब आपसे बनेगा।
और अगर नहीं भी याद है तो उदास नहीं होइए। आप जो है ना बन्ना शिक्षण संस्थान से अगर जुड़े हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको रेखा गणित सब गणित से आसान महसूस करा कर छोड़ेंगे। प्यारे बच्चे, मेरा निवेदन है कि आप अपने नवंबर के बच्चों को जो है ना शेयर करें और उन्हें कहें पढ़ने के लिए, और ये कहे कि पहले देखिए, पढ़िए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो नहीं कीजिए। तो पहले आप दोस्तों के पास शेयर तो कीजिए, शेयर करने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। अगर नवंबर के हैं तो पहले सिर्फ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को अच्छा लगेगा तो स्वयं सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि उसे आगे पढ़ने की ललक रहेगी, क्योंकि वह जानता है, बच्चा जानता है कि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे यह चैनल नहीं बढ़ेगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए प्रिय बच्चे, पढ़ना भी जरूरी है, सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि चैनल को आपको आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल बढ़वाना होगा, चैनल बढ़वाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना होगा। कल हम लेकर आएंगे आपके पास चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 डिग्री, और सिद्ध करें कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने से बड़ी बहिष्कोण अभिमुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कल हम आपको 2 साइड पढ़ाएंगे। अगर एक भी पढ़ा रहे हैं तो आप रोज के रोज इसको बना लीजिए, तब समझिए कि आपका हो गया। हम 2-4 ही पढ़ा दे और आपको समझ में ना आवे, आप नहीं बना पाए तो बेकार है पढ़ाना। इसलिए एक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से बना लें ताकि आपका हो जाए। जय हिंद।